स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण अर्थात जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसमें 7 प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम 7 प्रॉपर्टीज का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद संभव हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में इनकी उत्पत्ति को भी देखेंगे अर्थात इन प्रॉपर्टीज को सिद्ध भी करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो आइए प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी अर्थात पहला गुण जो है, तो इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of x dx इज इक्वल टू, इसमें हम प्रॉपर्टी में देखेंगे अभी कि इसमें यदि इस नीचे वाली लिमिट को ऊपर कर दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर दें तो एक माइनस साइन लग जाता है। यहाँ b2 हो जाएगा। f ऑफ x dx ये पहली प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी NCERT में P0 के नाम से है। तो इसमें हमने P1 से स्टार्ट की है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 का मतलब है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of x dx इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b लिमिट वही रहती है। बस कंडीशन है इसमें कि जो फंक्शन है आपका वो वेरिएबल चेंज हो जाता है और फंक्शन सेम टाइप रहता है, तो इसका मान समान होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, साइन x की जगह यदि हम साइन t लिख दें के स्थान पर साइन t लिख दें, इस टाइप से इसका अर्थ ये हुआ ये साइन x ये साइन t, बशर्त है कंडीशन लिमिट सेम रहे दोनों की, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of x into dx इज इक्वल टू, इन दोनों लिमिट के मध्य हम जितनी लिमिट्स चाहे जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इस टाइप से इसमें जोड़ी जाती है। a यहाँ रहेगा, यहाँ हम जोड़ देते हैं, c जोड़ दिया तो f ऑफ x प्लस यही लिमिट जो ऐड की है वही नीचे आती है। और यदि हम यहाँ पर और लिमिट जोड़ना चाहें, जैसे c यहाँ पर जोड़ी तो यहाँ d जोड़ दें तो पुनः d नीचे लेंगे, और ख़त्म करना चाहे तो लास्ट में अपर लिमिट ऊपर लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ a to c, c to d, d to b, इस टाइप से। और यदि c जोड़ें तो यहीं पर हम फिनिश कर देंगे और f ऑफ x dx हो जाएगी। कहने का मतलब है ये c से c कैंसिल हो जाती है और a to b जो कि त्यों लिमिट्स बनी रहती है। और a और b के मध्य में c है, a से c बड़ी है, तो यहाँ a कंडीशन है a इज लेस देन c इज लेस देन b। कहने का मतलब ये है c का मान a से बड़ा है और b से छोटा है, ये कंडीशन है। इसमें यहाँ लिख भी सकते हैं,
या अभिन्न, जबकि इतने। प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट है फोर्थ। तो इसमें है नीचे जीरो रहता है, ऊपर कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी है, एफ ऑफ डी एक्स है। इस टाइप से हम इसको ले लेते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस लिमिट से फंक्शन को घटा दिया जाता है एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस टाइप से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी अधिकांशतः उस जगह यूज होती है या तो इस लिमिट से घटाने पर फंक्शन को वही फंक्शन आ जाए, या फिर उसका अपवर्त्य आ जाए, या उसी में क्वेश्चन मिल जाए आपको। तो इस टाइप से इसमें हम अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ही देखेंगे आप। तो इन्हें नोट कर लेंगे 4 प्रॉपर्टीज को, तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, आइए देखते हैं। ये फिफ्थ नंबर की है। इसमें है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट माइनस ए टू ए, अर्थात जो लिमिट यहाँ होगी वही लिमिट यहाँ होगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मान 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट, यहाँ 0 हो जाता है और ऊपर यही प्रॉपर्टी बनी रहती है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कब होगा ये अभी आपको बताते हैं। ये जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन, फंक्शन इज इवन, फंक्शन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एफ यू एन सी टी आई ओ एन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन। इवन मीन्स होता है सम, और सम का मतलब है जब फंक्शन सम है। फलन एफ ऑफ एक्स सम है। सम से तात्पर्य है एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ रखेंगे और ये प्लस वैल्यू दे तो इसे हम सम फंक्शन कहते हैं। तो इसका मान 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। इसके स्थान पर 0 2 से मल्टीप्लाई और ये यही रहती है। कब? जब हम इसमें माइनस एक्स रख के देखते हैं वही फंक्शन प्राप्त होता है, तो ये होता है सम फंक्शन कहलाता है। अब दूसरी माइनस ए टू ए लिमिट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसी का मान 0 होता है। ये कब होता है? जब फंक्शन इज ऑड, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ऑड मीन्स होता है विषम, ऑड है, अर्थात फलन एफ ऑफ एक्स विषम है। विषम से तात्पर्य है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। जब ये माइनस एक्स रखने पर यही माइनस वैल्यू दे फंक्शन, तो इसे हम ऑड फंक्शन अर्थात विषम फंक्शन कहते हैं। तो इस टाइप से ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हुई। अब प्रॉपर्टी नंबर है सिक्स्थ। सिक्स में ये दिया है लिमिट 0 टू 2a लिख लें या ये रहने दें, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a एफ ऑफ एक्स
dx। इसका कहने का मतलब ये है कि ये नीचे 0 है, ऊपर 2a हमने लिखी है एफ ऑफ एक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गई और 2a की लिमिट आधी हो जाती है। 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट आधी हो जाती है। ये कब होती है? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इस फंक्शन से लिमिट को घटा दिया जाए, सॉरी, लिमिट से फंक्शन को घटा दिया जाए, अपर लिमिट से इस फंक्शन को घटा दिया जाए और यही फंक्शन ज्यों का त्यों बना रहे, ये यही आ जाए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है और अपर लिमिट आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ये है। अब इसी का मान 0 होता है। ये कब होता है? जब अपर लिमिट से फंक्शन को घटाने पर फंक्शन माइनस वैल्यू दे, माइनस एफ ऑफ एक्स आए, तो इस का मान 0 हो जाता है। दोनों में अंतर है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ 0 है। यहाँ लिमिट आधी हो जाती है, 2 से गुणा हो जाती है, यहाँ ये 0 हो जाता है। और ये जब ये इवन और आड फंक्शन है तब होता है, और ये लिमिट से सब्ट्रैक्ट किया जाता है फंक्शन को, तब ये माइनस वैल्यू दे तो ये 0 हो जाता है, प्लस वैल्यू दे तो ये हो जाता है। तो इस टाइप से अब प्रॉपर्टीज नंबर आप देखेंगे 7th, जो कि पेपर में भी सॉल्व करने की आती है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डिपेंडेंट टू प्रॉपर्टी नंबर 7। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम 7th प्रॉपर्टी को सिद्ध करेंगे और उसका उपयोग करते हुए यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी और क्वेश्चन को लगाएंगे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तब तक नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, पुनः नोट कर लिया होगा। त्रिगुण 7th है प्रॉपर्टी 7, जिसमें दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of x into dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of a plus b माइनस x इंटू dx। ये इसके बराबर होता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of x dx, इन दोनों लिमिट को जोड़ दिया जाता है और जोड़कर इस फंक्शन को घटा दिया जाता है। तो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये सिद्ध करने को भी आती है। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिद्ध करने को आती हैं, जैसे 4th प्रॉपर्टी, 3rd भी कभी कभी, और 5th और 6th। इस टाइप से प्रॉपर्टी इनका NCERT में बुक्स में, सभी बुक्स में सॉल्यूशन दिया हुआ है, उत्पत्ति दी हुई है, तो उससे भी समझ लेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसका सॉल्यूशन है। हम RHS ले लेते हैं इसे, और इज इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx। तो इसे पुट कर लेंगे, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हमने इसे इंटीग्रेशन f ऑफ t, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट के लिए t का dx का डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx आएगा, तो dx करने के लिए इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है 0, माइनस dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और ये dx इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस हमने dt लिख लिया। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं इस रिलेशन से, तो यहाँ ये दिया है जब x इज इक्वल टू a, यहाँ जब फंक्शन x में है तो लिमिट a दी हुई है, तो a रखेंगे x की जगह पर यहाँ पर, तो a प्लस बी माइनस a
इज इक्वल टू टी, ऐसा ये कैंसिल, और टी इज इक्वल टू बी हो गया। अर्थात जहाँ ए था वहाँ बी लिख जाएगा, और जब x इज इक्वल टू बी, जब यहाँ b रखेंगे x की जगह पर, तो a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू टी, तो b से b कैंसिल, t इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो यहाँ b के स्थान पर a हो गया। अब ये माइनस हम पहले ले लेते हैं, तो माइनस बी टू ए। अब यहाँ से प्रॉपर्टी यूज होगी, जो कि प्रॉपर्टी थी, इसमें ऊपर लिमिट नीचे करने पर एक माइनस चिन्ह आ जाता है। यूज प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू बी टू ए हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस ये, और जे लिमिट ऊपर ले जाएंगे तो एक माइनस और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये नीचे आएगी, बी ऊपर जाएगी लिमिट, एफ ऑफ टी डी टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है। अब ये ए टू बी एफ ऑफ टी और डी टी इस टाइप से। अब यूज ऑफ प्रॉपर्टी और लगा देंगे, अप्लाई बाय प्रॉपर्टी। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाती, जो कि LHS है। इस टाइप से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी टाइप से अन्य प्रॉपर्टीज भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप इसे समझ में नहीं आए, सिद्ध ना हो प्रॉपर्टीज, या बुक्स में नहीं समझ में आती हैं, तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये 7.1 इसमें हो चुकी थी, अब 7.3 भी हो गई थी, 7.10 तक 9 सॉल्यूशन हो गया था, 7.10 हो गई थी एक्सरसाइज हम लोगों की। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.11, और इसमें लिखा हुआ है कि निश्चित समाकलों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को सीखा कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होगी। अब इनका उपयोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।